बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हमने डिस्कस करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसको तो हम देख लेते हैं जी। उसने कहा है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। उसने कहा है जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इसका आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है वो आपको इसी एक्सरसाइज पे ऊपर ही आपको पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर जी देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर माइनस जी। कहता है हर जो नंबर आपका कम्प्लेक्स नंबर फर्ज करें एक जी है तो उसका एक और नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि माइनस जी है, और जब आप उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। मीन जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका एडिटिव इनवर्स लें और उन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। अब जी है उसमें आप माइनस जी ऐड कर देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो जो माइनस जी है वो जी का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। और यही जो है हमने फाइंड करना है। जो वैल्यू आपको दी गई होगी उसको लेके हम चलेंगे और क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा। सबसे पहले आपका जो काम होगा इन क्वेश्चन में आपने इसको लेट करना है, ठीक है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। जी के इक्वल एक मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है जी। तो लेट जी इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। ठीक हो गया, आपने लेट कर लिया। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है स्टेटमेंट उसको जी के इक्वल लेट कर लिया है। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लाइट करेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। अब जो आपने एडिटिव इनवर्स लेना है उसका मतलब है जो आपको वैल्यू दी गई है उसका साइन चेंज कर दें। जो वैल्यू पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दें, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दें। तो 3 पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर देते हैं, और 2 आयोटा भी पॉजिटिव का है तो इसको -2 आयोटा कर देते हैं। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा जी का। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या है, जीरो आएगा। देखिए 3 - 3 0, 2 आयोटा -2 आयोटा, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो यही तो आपने फाइंड करना था। तो इस तरह से आपका जो है पार्ट नंबर 1 वो हो जाएगा कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। 4 - 3 आयोटा, वही सेम मेथड आप लेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट जी इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, आपने राइट कर देना है। और इधर आपने लिखना है एडिटिव इनवर्स। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो कंप्लीट आपको जो है ना वो इसी मेथड से लेके चलना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये एमसीक्यूज में आ जाता है तो आपको पता ही है इसके साइन चेंज कर देंगे आप। 4 है पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस क्या है तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया पार्ट नंबर 2 का। अब 3 तो देखते हैं जी, हमने लेट कर लेना है। लेट जी इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू -5, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 7 आयोटा। ठीक हो गया जी। लास्ट पार्ट देखते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट जी इज इक्वल टू -2/3 और +5/4 आयोटा। हमने लेट कर लिया इसको। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू -2/3 +5। अच्छा माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ले रहे हैं ना, साइन चेंज करने, तो ये वाला फिर माइनस हो जाएगा -5/4 आयोटा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 वो हो जाएगा कंप्लीट। नाउ हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। अब आपने कम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है उसका मीन है जो आपके पास नंबर है ना उसका सिंपली आप रेसिप्रोकल ले लें। अब रेसिप्रोकल का मीन है आप इसको 1/, अगर ये 4 + 5/5 आयोटा है तो इसका रेसिप्रोकल जो आपके पास आएगा, मीन आप इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/4 + 5 आयोटा, ऑपोजिट होता है ना, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से वैल्यू को राइट कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही होता है और इसका मीन है
कि आपने वो रेसिप्रोकल क्यों लिया है इस नंबर का। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीन होता है दो आपके पास नंबर्स हों, दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों, उनको आप मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर जो है ना वो 1 आ रहा हो। ठीक है, उनका आंसर क्या आ रहा हो, उनका आंसर जो है वो आपके पास 1 आ जाए तो वो आपके पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब ये आपको वैल्यू दी गई है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगर आप चाहते हो इसका आंसर 1 आएगा तो इसको किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके ऑपोजिट, इसके रेसिप्रोकल के साथ जब आप मल्टीप्लाई इसको कर देंगे ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस वैल्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर में क्या आ जाएगा आपके पास 1 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने से पहले आपने जो है ना लेट करना होगा वैल्यू को। जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। ठीक हो गया। ये वैल्यू जो है ना आपने इस तरह से क्या कर देनी है, लेट कर देनी है। अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करना है तो आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अब z का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा आपके पास, वो आ जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। मीन इसका रेसिप्रोकल उलट ले लेना है, ऑपोजिट लेना है, 1/4 + 5 आयोटा। ये आपने ले लिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन ये यहाँ तक सॉल्व नहीं होगा। अब आपको डिनोमिनेटर में वैल्यूज नजर आ रही है, ये कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा। आपने आयोटा जो है ना वो डिनोमिनेटर से रिमूव करना होता है, तो उसको रिमूव हमने जो पार्ट नंबर 1 था उसमें भी करके देखा था कि जब डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करते हैं तो आयोटा जो है ना वो रिमूव हो जाता है। और रैशनलाइज का क्या मेथड होता है कि जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, मीन आयोटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं और उसी वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। वही काम अब यहाँ पे करेंगे हम। तो यहाँ पे जो है ना अब हमने जो वैल्यूज़ राइट करनी है, इसको आप ये इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है आपके पास z इनवर्स। ठीक है, कि अब जाहिर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो z का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/4 + 5 आयोटा। ये आपने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो 1/, डिनोमिनेटर को करेंगे 4 + 5 आयोटा लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा लेंगे। ठीक है, आयोटा के साथ वाला जस्ट साइन आपने चेंज करना है, कॉन्जुगेट का मीन यही होता है, जो आयोटा है उसके साथ का साइन चेंज कर दें, इमेजिनरी वैल्यू है उसका, 4 - 5 आयोटा आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब 1 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 4 - 5 आयोटा आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 5 आयोटा लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा राइट कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है a + b a - b। ये आपके पास होता है a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करके इस वैल्यू को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा। ओवर में अब देखें a की वैल्यू क्या काउंट हो रही है, 4 काउंट हो रही है इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो हम 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, माइनस और यहाँ पे सेकंड वैल्यू है 5 आयोटा, तो 5 आयोटा का आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे इस तरह से। इक्वल लगाएं, 4 - 5 आयोटा लिखें, डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25, और आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आप राइट कर देंगे। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू आपके पास होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो हम पुट करवा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 - 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा दी जो कि है -1। इस तरह से आपने राइट कर दिया। इक्वल लगाएं, 4 - 5 आयोटा ओवर में आ जाएगा 16 + 25 में को 1 से मल्टीप्लाई करें 25 हो जाएगा। अब ये प्लस क्यों हो गया, ये माइनस इसको प्लस कर देगा। अब आपने क्या करना है जी 16 और 25 को ऐड करवा देना है। तो हम यहाँ पे अब इसको लिख लेते हैं 4 - 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में देखें 5 में 6 ऐड करें तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 11 आएगा तो 1 लगा लेंगे, 1 कैरी है 2 और 1 3 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 41 हो गया। ठीक है, लेकिन आंसर जो है ना आपने सेपरेट करके राइट करना है। आप आंसर लिखेंगे 4 ओवर, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं पे इसको 4 ओवर 41। ठीक है, और ये माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लगा के 5 ओवर 41 आयोटा राइट कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये जो है ना आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो था ना पार्ट नंबर 1 वो यहाँ पे हो जाता है जी कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 2, इसको भी हमने सॉल्व करना है इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था। मुझे इसकी सेटिंग कर लूँ
थोड़ा सा इस तरह से, ये लें जी, ठीक हो गया जी। इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या काम है जी, इसका हमने इसको लेट करना है। लेट z इज़ इक्वल टू 6 + 2 आयोटा, इसको लेट कर लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने लेना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, वो क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/6 + 2 आयोटा। ठीक हो गया जी। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है। आप इसको राइट करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख देंगे z इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/6 + 2 आयोटा। अब आपको डिनोमिनेटर में आयोटा नज़र आ रहा है, इसी को हमने रिमूव करना है। रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू के साथ। तो ओरिजिनल वैल्यू लिखें 1/6 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे आयोटा के साथ वाला बस साइन चेंज करेंगे 6 - 2 आयोटा, ओवर में भी यही वैल्यू 6 - 2 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब मल्टीप्लाई कर दें 6 - 2 आयोटा को 1 के साथ किया तो 6 - 2 आयोटा ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 + 2 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 6 - 2 आयोटा। डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे 6 - 2 आयोटा, ओवर में a + b a - b किसके इक्वल होता है जी, आपके पास हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b के इक्वल होता है। ये वैल्यू है, इस तरह से हम इसको क्लोज करेंगे। 6 का स्क्वायर लिखेंगे और -2 आयोटा का जो है ना वो आप स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से ब्रैकेट लगा के इक्वल लगाएं। 6 - 2 आयोटा लिखें, ओवर में 6 का स्क्वायर होगा 36 और -2 का स्क्वायर होगा 4 और आयोटा स्क्वायर जो है ना वो साथ में आप इस तरह से लिख देंगे। अब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो पुट करवा देनी है। तो 6 - 2 आयोटा लिखें, ओवर में आ जाएगा 36 -4 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू -1। यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। यहाँ से आपने जो है वो वैल्यू ली है। इक्वल लगाएंगे 6 - 2 आयोटा लिखेंगे, ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 4। हम इसको ऐड करवा के राइट कर लेते हैं 6 - 2 आयोटा, ओवर में वैल्यू आ जाएगी 36 + 4 जो है ना, सॉरी टोटल लिख देते हैं 40 बनेगा। ये हमने राइट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना है। रियल पार्ट्स को रियल पार्ट है 0/40 माइनस इमेजनरी पार्ट है 2/40 आयोटा। अब अगर इसकी कटिंग हो सकती है तो आप कैंसिल आउट कर देंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें। ये हो जाएगा 2 3 × 6 हो जाएगा और ये 2 20 × 40 माइनस ये 1/20 आ जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 2 1 टाइम 2 2 1 2 टाइम 4 और ये 0 और इस तरह से। तो ये आपके पास जो है ना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 2 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हमने चलना है जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 भी जो है वो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये देखें जी, पार्ट नंबर 3 हमें दिया हुआ है 7 - 3 आयोटा। हमने लेट करना है इस वैल्यू को z के इक्वल, तो लिखेंगे लेट z इज़ इक्वल टू 7 - 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज़ इक्वल टू, रेसिप्रोकल इसका होगा 1/7 - 3 आयोटा। ठीक हो गया। आप इसको इस फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं। z का जो इन्वर्स होगा वो इस तरह से राइट किया जाता है 1/7 - 3 आयोटा। ठीक हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो हम यहाँ में लिखेंगे 1/7 - 3 आयोटा। रैशनलाइजेशन का मीन है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें से हमने रिमूव करवाना है आयोटा को। उसको रिमूव करवाने का मेथड होता है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लें और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि ये जो आयोटा का साइन है ना ये बदल जाता है, बाकी सेम वैल्यू रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा आयोटा के साथ वाली वैल्यू का। तो 7 + 3 आयोटा हो गया। ओवर में भी आप यहाँ पे लिख देंगे 7 + 3 आयोटा। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इसके साथ, तो ये 7 + 3 आयोटा आ जाएगा। ओवर में भी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही है, तो 7 - 3 आयोटा लिख के इंटू 7 + 3 आयोटा हम राइट कर देंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आपको नज़र आ रही है इस पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 7 + 3 आयोटा, ओवर में a² - b² के इक्वल इसको राइट कर सकते हैं
क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी है, 7 माइनस 3 होता है 7 प्लस 3 होता है। तो ए की वैल्यू 7 है तो उसका हम स्क्वायर लिख देंगे, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 3 आयोटा है तो उसका हम यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर, इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब आप इसको लिखेंगे 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर आपके पास होता है जी 49, और यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, आयोटा का स्क्वायर आप एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप फार्मूला अप्लाई जो हमने किया है ना वो आप लिख दें, हमने यहाँ पे किया था तो हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह। ठीक हो गया जी, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 7 प्लस 3 आयोटा ओवर में वैल्यू है जी 49 माइनस 9, आयोटा के स्क्वायर प्लेस पे उसकी वैल्यू लगाएं -1, क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा की स्क्वायर प्लेस पे हमने -1 लगा दिया, इक्वल लगाएंगे 7 प्लस 3 आयोटा लिखेंगे, ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 49 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 9। अब आपने 49 में 9 ऐड कर देने हैं, तो 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 में आप 9 ऐड करें तो 58 आ जाता है। इस तरह से आपने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब इक्वल लगाएं, 7 ओवर 58 राइट करें प्लस 3 ओवर 58 आयोटा राइट कर दें। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना रियल पार्ट को सेपरेट करना होता है और इमेजिनरी पार्ट को भी जो है ना हमने सेपरेट कर देना है। तो आई थिंक सो इस क्वेश्चन का जो है वो आपके पास यही वाला आंसर होगा। अब हम चलते हैं जी लास्ट पार्ट की जानिब। लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। उसकी वैल्यू जो है आपको स्क्वायर रूट में दी गई है, कोई इशू नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। सेट कर लूँ मैं पेज को, वीडियो स्टॉप नहीं हो रही, मेरा थोड़ा सा ऐप में इशू बना हुआ है तो वीडियो स्टॉप जो है ना वो नहीं होती, इसलिए मुझे ऐसे ही वीडियो जो है ना वो बनानी पड़ रही हैं। अदरवाइज़ अगर सेटिंग वगैरह करूँ तो फिर उसकी क्वालिटी जो है ना वो कम हो जाती है, तो क्वालिटी मेंटेन रखनी है, इसलिए फिर स्टॉप नहीं कर रहे। स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा हम लेट करेंगे इस वैल्यू को, लेट z इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा। ठीक हो गया। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका ऑपोजिट 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, ऐसी वैल्यू लें कि ओरिजिनल वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर जो है ना वो 1 ही आएगा आपके पास। ठीक है जी, इसको जो है अब आप इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख देंगे, z इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो वो हमें मेथड पता है। हम ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, मीन जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, इसको इसके साथ किया, डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ देख लें, स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा, और फिर ये हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में अगेन फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में फार्मूला कौन सा बनेगा, अब आपको याद भी हो गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बी की वैल्यू 4 आयोटा है तो इसको हम यहाँ पे लिख के इसका स्क्वायर लिख देते हैं, ओपन कर लेंगे स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। नोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है एज इट इज़, यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा स्क्वायर साथ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू में कुछ चेंज नहीं हो रहा, ओवर में आप लिखेंगे 5 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी हमने वैल्यू लगा दी -1। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1। इक्वल लगाएं, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, ओवर में आप लिखेंगे 5 माइनस माइनस प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। अब सेपरेट कर, अच्छा अभी प्लस होगा बाद में सेपरेट करेंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, ओवर में आ जाएगा आपके पास 16 में जो है ना आपने 5 ऐड कर लेने हैं तो 20
1 आ जाएगा आपके पास। अब इक्वल लगाएं, स्क्वायर रूट 5/21 लिख लेंगे रियल नंबर्स। अब इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे +4/21 आयोटा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 4 भी हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। नेक्स्ट जो पार्ट है इसकी इंशाल्लाह तो मैं एंड स्क्रीन लगा देनी है वीडियो पे, आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।